कितना बड़ा दिन है। आज है साल की पहली अमावस्या, वो भी मौनी अमावस्या। एक ऐसी अमावस्या जिसका महत्व पूरे साल होता है, तो आज का दिन कैसे छोड़ सकते हैं। आज मैं आपको मौनी अमावस्या से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूँ। जीवन के कष्ट दूर होंगे और साल में सिर्फ एक बार ये मौका मिलता है। काल सर्प दोष दूर करने वाली मौनी अमावस्या के उपाय भी जानेंगे। और कल है गुप्त नवरात्रि। आपको आज क्या तैयारी करनी है ये जान लीजिएगा, ताकि कल आपको माता रानी को प्रसन्न करने का मौका आपसे छूटे नहीं। आज अमावस्या है, तो आज आपको 5 महाउपाय जो बताऊंगी वो भी अमावस्या से जुड़े हुए ही होंगे। पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या अनहोनी का डर आपको सता रहा है, तो अमावस्या को मतलब आज डॉग को कड़वा तेल लगाकर रोटी खिलाइए। इससे न केवल दुश्मन शांत होते हैं, बल्कि किसी भी अनहोनी से बचाव होता है। डॉग को रोटी खिलाने से शनिदेव का प्रकोप शांत हो जाता है, दुश्मन छट जाते हैं। आज मौनी अमावस्या है, ये बहुत खास दिन है। अब मैं आपको अमावस्या की रात एक महामंत्र बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रात को पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम भी उनका नाम लेकर भगवान विष्णु को उसी पीपल के ऊपर रख दीजिए। फिर पीपल और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए। शुद्ध रूप से तैयार की गई एक मिठाई पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते वक्त बोलना जो मंत्र है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप करते जाइए। 108 परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए अपने हाथों हुए जितने भी प्रॉब्लम्स या अपराध हैं उनकी क्षमा मांगिए। जल्दी ही आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मौनी अमावस्या के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं और कौन सी चीजें नहीं करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौनी अमावस्या अभी जारी है। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले गुस्सा नहीं करें, गलत शब्द नहीं बोलें, गौ सेवा करें, जरूरतमंदों को दान करें, खाना खिलाएं। सर्दी का मौसम है, इसलिए कपड़े, अन्न, ऊनी कपड़ा, जूता, तेल, गुड़, कंबल, दूध अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। अब वो उपाय जानिए जिन्हें आज कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसीलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले कंडे पर शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर धूप को आपको चलाते हुए कंडे पर रखना है। घी और गुड़ उपलब्ध ना हो पाए तो खीर से भी धूप आप दे सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो घर में जो भी ताजा भोजन बना हो उसे भी धूप देने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें, अंगूठे से उसे धरती पर यूं छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन आपको भूखे लोगों को भोजन जरूर कराना है। वैसे तो मैं कहूंगी हमेशा कराना चाहिए, लेकिन अगर हमेशा नहीं करा सके तो आज जरूर कराएं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद पास के किसी तालाब या नदी में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन में अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कम होंगे और पुण्य बढ़ेंगे। मौनी अमावस्या को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर को भी डाल सकते हैं। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। मौनी अमावस्या के शुभ योग में किसी भी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। साथ साथ हनुमान जी को चमेली के तेल का चोला भी चढ़ा दीजिएगा। मौनी अमावस्या की रात को करीब 10 बजे नहाकर साफ पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए। इसके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ऊन या कुश के आसन पर बैठ जाएं।
अपने सामने एक छोटा सा स्टूल या बजौट को रख दीजिए, चौकी जिसको बोलते हैं। उस पर एक थाली में केसर का स्वास्तिक या ओम बनाकर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद थोड़े से चावल को केसर में कलर कर आपको शंख में डालने हैं। घी का दीपक जलाकर जो मंत्र बोलने जा रहे हैं, कमल गट्टा की माला से 11 माला का जाप करना है। मंत्र है सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद इस पूरी पूजन सामग्री को आप किसी भी वाटर बॉडी के पास में छोड़ आइएगा या फिर इसको नदी में नहीं डालिएगा प्लीज। अगर आप पानी को पोल्यूट करते हैं, अपना चंद्रमा खराब करते हैं। इसको आप कहीं पे भी, जैसे अगर सारा ही इको फ्रेंडली मटेरियल है, प्लास्टिक को फेंक दीजिएगा। इसके अलावा सबको जमीन में भी डाल सकते हैं ताकि ये वापस खाद बन जाए। ये प्रयोग से आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना बन सकती है। आज अमावस की रात है। इस रात को किए गए उपाय आपको पूरी जिंदगी फायदा देंगे। मैं आपको आज रात को जो उपाय बता रही हूँ, प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। इसको कर तो देखिए। आज आप तुलसी, बांस, नीम, बड़, पीपल, आम के छोटे पौधों का दान करें। आपके रुके काम पूरे हो जाएंगे, साथ ही आपके पास धन की किल्लत नहीं रहेगी। अमावस्या के दिन घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करें। शाम को घर के मंदिर और तुलसी के पौधे पर दिया जरूर जलाएं। इससे घर की कलह और गरीबी दूर होगी। गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध डालें, इससे रुका हुआ काम पूरा होगा। अमावस्या को गाय को 5 फल भी खिलाने चाहिए, इससे घर में खुशी का माहौल रहता है। किसी सरोवर पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को डालें, इससे देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। दूसरे महाउपाय का वक्त हो गया है। क्या पैसे की तंगी पीछा नहीं छोड़ रही है? तो अमावस्या की रात में 8 बादाम और 8 काजल की डिबिया काले कपड़े में बांधकर सिंदूर में रखें। इससे जल्द ही पैसे से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप काल सर्प दोष से परेशान हैं, तो आपके लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। मौनी अमावस्या के दिन आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। आपको इस मुक्ति के लिए क्या करना है वो जानिए। मौनी अमावस्या पर नहाने के बाद में आपको चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करनी है। छोटा सा बनवा लीजिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही कीजिए। और सफेद फूल के साथ में इसको आपको बहते हुए जल के पास छोड़ देना है। पानी को पोल्यूट नहीं कीजिए। फूल तो कभी भी पानी में नहीं डालने चाहिए। और सांप भी जो उठा ले जाएगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इससे काल सर्प दोष से आपको राहत मिल जाएगी। काल सर्प दोष निवारण के लिए मौनी अमावस्या पर आप एक काम और कर सकते हैं। लघु रुद्र का पाठ आपको स्वयं करना है या किसी अच्छे पुरोहित से कराना है, मगर सुनना है। ये पाठ विधि विधान से होना चाहिए। मौनी अमावस्या पर गरीबों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करें और साथ साथ नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। मौनी अमावस्या पर नहाने के बाद में आपको शिव मंदिर जाना है और शिवलिंग पर तांबे का नाग चढ़ाना है। इसके बाद वहां बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। शिव जी से काल सर्प दोष मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। मौनी अमावस्या पर आपको सफेद फूल, बताशे, कच्चा दूध, सफेद कपड़ा, चावल, सफेद मिठाई बहते हुए जल के पास छोड़ना है ताकि किसी गरीब का भला हो सके। बहते हुए जल के पास इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं, बैठते हैं, घर से पानी लेकर जाते हैं, तो ऐसे जरूरतमंदों का भला होगा। काल सर्प दोष की शांति के लिए
आपको शेषनाग से प्रार्थना भी करनी है। मौनी अमावस्या पर शाम को पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें और पीपल के नीचे दीपक जलाएं। मौनी अमावस्या पर काल सर्प यंत्र की स्थापना करें। इसकी विधि इस प्रकार है। आपको नहाने धोने के बाद में, जो आप सुबह नहा ही चुके होंगे, इसके बाद आपको काल सर्प दोष यंत्र की भी पूजा करनी है। सबसे पहले दूध से काल सर्प दोष यंत्र को स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। फिर गंध, सफेद फूल, धूप, दीप से पूजन करें। इस तरह रोज काल सर्प यंत्र की पूजा करें और मंत्र का जाप करने से जल्दी ही काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म होने लगता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप अपने 3 ग्रह शनि, बुध और चंद्रमा को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको तीनों ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है वो जानिए। मान्यता ये है कि शनि की 7.5 के प्रभाव से राजा विक्रमादित्य को अनेक मुसीबतें उठानी पड़ी थी। उनकी दिक्कत देखकर एक मुनि ने उन्हें कहा कि शनि की 7.5 का प्रभाव है। इसे दूर करने के लिए माघ महीने के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या पर शनिदेव की पूजा करें और राजा दशरथ से शनि स्तोत्र का पाठ करें। विक्रमादित्य ने शनिदेव का तेल से अभिषेक करके तिल, उड़द, अक्षत, लोहे का दान किया और उसके बाद शनि स्तोत्र पढ़ा। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को राजपाट लौटाया और वरदान दिया कि जो भी मनुष्य मौनी अमावस्या पर जप, तप, दान करेगा, उस पर आने वाले 10 महीने तक राशि के परिवर्तन होने की भी कृपा जो है वो बरसेगी। अब एक और बात, भाई जिनका बुध खराब है या अशुभ फल दे रहा है, वो लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर तुलसी के पेड़ का पूजन करें और सुबह तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। इसी दिन जरूरतमंद सुहागन को हरी चूड़ियां और हरे रंग की साड़ी का दान करने से बुध ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। जिनको चंद्र ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं, वो लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखें और खीर से भोलेनाथ को भोग लगाकर गरीबों में बांटें। आपका चंद्र अच्छा हो जाएगा। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या नौकरी की समस्या है तो आपको क्या करना है? भाई अमावस के दिन, आज के दिन ये महा उपाय कीजिए। अमावस यानी कि आज एक नींबू लेकर शाम के समय उसके 4 टुकड़े कर किसी भी चौराहे पर जाकर चुपचाप चारों डायरेक्शंस में निचोड़कर फिर उसको वहां पे साइड में रख दीजिए। इस उपाय से जल्दी ही आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, पर मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी। चलिए, वक्त हो गया है हमारे आज के पहले दर्शक की समस्या का समाधान करने का। आज के हमारे पहले दर्शक हैं गुजरात से, वडोदरा से वर्मा हितेश ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। जानना चाहते हैं 2015 में बीटेक कंप्लीट किया था, जॉब कब तक मिलेगी, परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जून के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन तब तक खूब मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। एक काम अगर कर सकते हैं तो रोज शाम को 7:30 बजे के बाद शनि चालीसा का पाठ आप जरूर करें। देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। आप भी फेसबुक के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स मुझ तक भेज सकते हैं। सास बहू फैमिली गुरु को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम्स भेजें और लगातार शो देखते रहें। सोल्यूशन तो यही मिलेगा। कल से गुप्त नवरात्र का आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले आपको गुप्त नवरात्रि की जरूरी जानकारी दे देती हूँ। आपको कल से क्या करना है ये बता देती हूँ। और हाँ, गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ का विशेष पर्व है, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो मैं बात करती रहूंगी, लेकिन कल पहला दिन है, उसकी बात आज ही कर लेते हैं। गुप्त नवरात्र 28 जनवरी यानी कि कल से शुरू होकर 6 फरवरी को खत्म हो रहे हैं। गुप्त नवरात्र पूजा विधि क्या है ये जानिए। मान्यता के मुताबिक गुप्त नवरात्र के दौरान दूसरे नवरात्रों की तरह पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी कि पहले दिन आपको घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद रोज सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए।
अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तेरी निस दिन ज्योत जलाओ नवरात्रि आए माँ, तेरी निस दिन ज्योत जलाओ नवरात्रि आए माँ। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह साल में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र खास तौर पे तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना करके मुश्किल से मुश्किल शक्तियों को और हम ये बोल सकते हैं सुपर नेचुरल पावर्स को पा लेते हैं या पाने का प्रयास करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। आपकी खूबसूरती को निखारने के लिए हमारे शो पर कितनी सारी टिप्स बताई जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक थेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे शिरोधारा कहते हैं। ये सुंदरता भी बढ़ाती है और सेहतमंद भी बनाती है। शिरोधारा की पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। आपके फायदे के ऐसे टॉपिक कहीं आपको और मिलते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ हमारे शो पर ही बताए जाते हैं। शिरोधारा एक आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है जो कि हमारी हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारी आई से, नोज से, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है। शिरोधारा उनको कराना चाहिए जिनको माइग्रेन है, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं और जो डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते हैं। ये एक प्रूवन ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा का, जिसमें हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो तेल प्रिपेयर करते हैं या फिर जो भी एक कांस्टेंट फ्लो आपको ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो ऑयल यूज होता है या मिल्क बटर या मिल्क जो यूज होता है वो यूज करते हैं। शिरोधारा आपके 6th और 7th चक्रा को स्टिमुलेट करता है। हम शिरोधारा हर उस इंसान को दे सकते हैं, हर उस पेशेंट को दे सकते हैं जो कि नॉर्मल हेडेक से या माइग्रेन से जूझ रहा हो। शिरोधारा एक श्योर ट्रीटमेंट है आपको कंप्लीट रिलैक्सेशन देने का, क्योंकि इसमें हम आपकी थर्ड आई को स्टिमुलेट करते हैं। और जब हमारी थर्ड आई स्टिमुलेट होती है तो आप सोच सकते हैं कि हमारे ब्रेन में कितना ऑक्सीजन सप्लाई जाएगा। और जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई जाता है तो आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी फुल बॉडी, आपकी माइंड, आपकी सोल सब कुछ रिलैक्स हो जाती है। और ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस कर सकते हैं। शिरोधारा में हम आपको सीधा बेड पे लेटाते हैं और आपके फोरहेड पे एक स्ट्रीम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक ऑयल की स्ट्रीम डालते हैं और आपको आधा घंटा के लिए आपको उसी रूम में रहना होता है। आपको सन और आपको एयर में नहीं आना होता। उसके बाद आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं और अपने आप को महसूस होगा कि आपको कितना अच्छा फील हो रहा है। अगर आप शिरोधारा रेगुलरली हफ्ते में 3 बार या 4 बार लेते हैं, आपकी नॉर्मल जो भी आप डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स लाइक कोल्ड, कफ, ग्रेइंग ऑफ हेयर और इरिटेशन, उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम आयुर्वेदा की इतनी अच्छी ट्रीटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं, हमें उसके लिए अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं है। अब आज के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या पितृदोष शांत नहीं हो रहा है तो क्या करें? आज चिड़िया और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए लड्डू खिलाइए। पितृदोष दूर करने का परफेक्ट उपाय है। मछली यानी कि शनि महाराज, और सारे दोष दूर होंगे। देवी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपके कल को सुधारा जाए। अपनी राशि के हिसाब से कल आपको क्या करना है
ये जान लीजिए। चलिए सबसे पहले फिर फटाफट मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग ना कान के पीछे काला टीका जरूर लगाएं। लक आपका साथ दे रहा है 78%। वृश्चिक राशि के लोग घर का मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा रखें। लक आपका साथ दे रहा है थोड़ा कम 46%, इसलिए उपाय जरूर करें। मिथुन राशि के लोग गाय को कल के दिन रोटी जरूर खिलाएं। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 65%। कर्क राशि के लोग कल के दिन मंदिर में भगवान शिव की आरती करें। और आपका लक है एक्सीलेंट 82%। सिंह राशि के लोग कल सुबह माता पिता का आशीर्वाद लें। दूर रहते हैं तो फोन करके बात करें। और लक आपका साथ दे रहा है कल 58%। कन्या राशि के लोग कल घर में सब तरफ गंगा जल जरूर छिड़कें। और आपका लक है अच्छा 75%। तुला राशि के लोग कल गणेश जी की पूजा करें, उनका आशीर्वाद लें। और आपका लक दे रहा है आपका साथ 78%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस कल हनुमान जी की आरती करें, उनको याद करें। लक है थोड़ा एवरेज, इसलिए याद जरूर करें 55%। धनु राशि के लोग कल मंदिर में श्रृंगार का सामान दान में दें। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 63%। मकर राशि के लोग कल श्री राधा कृष्ण की पूजा जरूर करें। और लक आपका साथ दे रहा है 68%। कुंभ राशि के लोग कल ओम नमः शिवाय का जाप अपने मंदिर में या बाहर के मंदिर में बैठ के करें। और लक आपका साथ दे रहा है कल 57%। मीन राशि के लोग कल के दिन तुलसी को जल दें। लक साथ दे रहा है 75%। चलिए वक्त हो गया है आज के दूसरे व्यूअर से बात करने का। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से दिलीप ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि पैसे की किल्लत रहती है, पैसा हाथ में बिल्कुल नहीं रहता। उपाय जानना चाहते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, पैसा नहीं टिकता। एक काम कीजिए, एक छोटा सा बाउल लीजिए, उसमें थोड़ी सी कौड़ियां डालिए, इजीली पूजा की दुकान में मिल जाती है। 3 चांदी के सिक्के डालिए, इसको सिल्वर कलर के कपड़े में ऊपर से कटोरी को बांधकर वेस्ट डायरेक्शन में छुपा दीजिए। पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। आपको भी फेसबुक के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स मुझ तक भेजनी है। सास बहू फैमिली गुरु को आपको लाइक करना है, अपने इश्यूज लगातार भेजने हैं और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम करेंगे। अब 5वें यानी कि आखिरी महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या हर काम में अड़चन आती है? तो अमावस के दिन का महाउपाय जानिए। हर अमावस के दिन कम से कम एक महाउपाय जानिए। हर अमावस के दिन कम से कम एक जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। इससे आपके पितृ हमेशा खुश रहेंगे, आपके कार्यों में अड़चने नहीं आएंगी, घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आपके घर परिवार को कितनी भी नेगेटिविटी के बुरे प्रभाव से बचाए रखेंगे। मौनी अमावस्या पर तो आपकी किस्मत चमकाने वाली कितनी बातें कर ली।